पुराना ओक का पेड़ कांटेदार और बुद्धिमान व्हिस्परिंग पाइन्स पार्क पर पहरा दे रहा था। इसकी छाया के नीचे 10 वर्षीय माया अक्सर किताब में नाक गड़ाए बैठी रहती थी। एक धूप भरी दोपहर में एक नई लड़की लिली उसके पास आई। उसके चेहरे पर एक उदासी का निशान था। अगले दिन लिली लौटी। उसके हाथ में एक किताब थी। मैंने पढ़ना शुरू कर दिया, उसने स्वीकार किया। उसकी आवाज में गर्व का संकेत था। यह वास्तव में बहुत अच्छा है। वे मूर्ख हैं, लिली ने माया के काल्पनिक उपन्यास पर नजर डालते हुए उपहास किया। जब करने के लिए बहुत कुछ है तो नकली दुनिया के बारे में क्यों पढ़ें? एक शरद ऋतु के दिन बड़े बच्चों का एक समूह जिसका नेतृत्व तेज तर्रार जेसन कर रहा था उनके पास आया। बच्चों के लिए पढ़ना, उसने माया की किताब छीनते हुए मजाक उड़ाया। उत्सुकतावश लिली उसके पास बैठ गई। माया ने साहस जुटाकर एक खोज पर निकली एक बहादुर राजकुमारी की कहानी बुननी शुरू कर दी। शुरुआत में संशय में रहने वाली लिली ने खुद को मोहित पाया। माया की आवाज ने बात करने वाले जानवरों, मंत्रमुग्ध जंगलों और छिपे हुए खतरों की दुनिया को चित्रित किया। उनकी अप्रत्याशित दोस्ती पुराने ओक के पेड़ के नीचे पनपी। उन्होंने कहानियों, सपनों और रहस्यों का व्यापार किया। माया को लिली पर परफेक्ट बनने का दबाव, उम्मीदों पर खरा उतरने की निरंतर आवश्यकता के बारे में पता चला। बदले में लिली को एक अच्छी किताब में खो जाने की खुशी, कल्पना की शक्ति का पता चला। लिली, आमतौर पर डरपोक, उठ खड़ी हुई। उसकी आवाज आश्चर्यजनक रूप से दृढ़ थी। इसे वापस दे दो जेसन। पढ़ना बच्चों के लिए नहीं है, यह उन लोगों के लिए है जो नई दुनिया की खोज करना चाहते हैं। जेसन ने उपहास किया, लेकिन माया की अटूट निगाह ने उसे पकड़ लिया। असहज होकर उसने किताब वापस फेंक दी। उस दिन से माया और लिली को किताबी कीड़ा के रूप में जाना जाने लगा, सम्मान का एक बैज जिसे वे गर्व के साथ पहनते थे। जल्द ही उनके संक्रामक उत्साह से आकर्षित होकर अन्य लोग भी ओक के पेड़ के नीचे उनके साथ शामिल हो गए। माया ने समझाया, पढ़ने से आप अपना स्थान छोड़े बिना यात्रा कर सकते हैं। आओ, मैं तुम्हें दिखाता हूं। माया ने चौंक कर ऊपर देखा। लिली अपने डिजाइनर कपड़ों और ऊबाऊ अभिव्यक्ति के साथ वह सब कुछ थी जो माया नहीं थी। लेकिन लिली की आंखों में कुछ अकेलेपन की झलक थी। हमेशा शांति स्थापित करने वाली माया ने शर्मीली मुस्कान पेश की। इतने वर्ष बीत गए। माया और लिली करीब रहीं। कहानियों के प्रति उनका प्यार हमेशा बना रहा। कथा साहित्य में अपने साहसिक कार्यों से प्रेरित होकर माया एक लेखिका बन गईं। लिली ने अपने नए आत्मविश्वास से उत्साहित होकर पर्यावरण विज्ञान में अपना करियर बनाया, प्रकृति की किताबों में खोजे गए वास्तविक जीवन के चमत्कारों की रक्षा करते हुए। एक धूप भरी दोपहर माया व्हिस्परिंग पाइन्स पार्क लौट आई, जो अब एक प्रसिद्ध लेखिका है। वह पुराने ओक के पेड़ के नीचे बैठी थी। उसके बगल में एक परिचित व्यक्ति था, लिली, जिसके चेहरे पर अच्छी तरह से जीवन जीने की रेखाएं अंकित थीं, मुस्कुराई। याद है जब आपने कहा था कि पढ़ने से आप यात्रा कर सकते हैं? लिली ने पूछा। उसकी आंखों में चमक थी। ठीक है, मैंने पारिस्थितिक तंत्र का अध्ययन करते हुए दुनिया की यात्रा की। ये सब आपके अंदर मौजूद किताबी कीड़ा की बदौलत है। उन्हें अपने बचपन, कहानियों की ताकत और उस पुराने ओक के पेड़ की याद आ गई जिसने यह सब देखा था। जैसे ही सूरज क्षितिज से नीचे डूबा, लंबी छाया डालती हुई बच्चों का एक समूह माया द्वारा खुली रखी हुई बड़ी किताब को खींचते हुए पास आया। क्या आप हमें एक कहानी सुना सकते हैं? एक छोटी लड़की ने पूछा। आशा से उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। माया मुस्कुराई। पुराने ओक के पेड़ के नीचे पत्तों की फुसफुसाहट और पन्नों की सरसराहट से घिरी वह एक कहानी बुनने लगी। यह सिलसिला जारी रहा। कहानियों का प्यार आगे बढ़ता गया। अप्रत्याशित दोस्ती का एक प्रमाण जो एक बुद्धिमान पुराने ओक की छाया के नीचे खिल गई। शिक्षा, कल्पना की शक्ति और साझा कहानियों से पनपने वाले जादू को कम मत आंकिए। वे विभाजन को पाट सकते हैं, रचनात्मकता को जगा सकते हैं और आपको वास्तविक और काल्पनिक दोनों दुनियाओं का पता लगाने के लिए सशक्त बना सकते हैं।